हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जो है देखने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। इस समबाहु त्रिभुज से इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जिससे सवाल आपका नहीं बनता है, तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसका बेसिक देखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर हम लोग ट्रिक भी देखेंगे और फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपकी तैयारी को काफी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा समबाहु, सम मतलब क्या होता है आपका, सम मतलब क्या होता है आपका बराबर। ठीक है, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब क्या हो गया आपका, बाहु मतलब हो जाएगा आपका भुजा या फिर हम लोग बोलते हैं ना हाथ बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका ऐसा त्रिभुज जिसका सारा का सारा भुजा क्या हो आपका बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। लेंथ में क्या हो आपका सारा का सारा भुजा क्या इक्वल है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम लोग ये लेते हैं ए बी सी, जिसमें आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि सारा का सारा भुजा क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, और सभी भुजा इक्वल है उसको डिनोट करने के हम लोग कुछ इस तरीके से मैथ में हम लोग इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं। जैसे आपको पता चल रहा है कि सारा का सारा भुजा क्या आपका इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज इसको हम लोग ए मानते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये भी भुजा ए हो जाएगा, ये भी भुजा जो है आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। जैसे कोई बोलता है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा जो है आपका कितना है 6 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपको समझना है कि ये भी 6 होने वाला है, ये भी 6 होना है। तभी तुम लोग बोलेंगे कि सभी की सभी भुजा क्या आपका बराबर है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज क्लियर हो गया होगा कि से ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी की भुजाएं क्या होती है आपकी बराबर होती है। इसके अलावा जो है आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है इसके बारे में। जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपका सारा का सारा जो एंगल होता है ना वो भी क्या होता है 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये समझना है कि हाँ ये 60 डिग्री कैसे आया, तो आपको पता होगा पहले से कि किसी भी त्रिभुज का अगर बात करें तो सम ऑफ ऑल एंगल या फिर सभी भुजाओं का योग क्या होता है आपका, सॉरी सभी सभी कोणों का योग जो है आपको पता है क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। सो इसको आप ऐसे लिखते हैं कि नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में आपका एंगल सी, ये तीनों मिला के 180 हो गया। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सारा का सारा बराबर होता है, तो मान लीजिए तीनों का तीनों क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका कितना हो गया 180। ये 3 बार एक्स है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर 180। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 180 बटा में आपका 3 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या पता चल गया कि ये जो है आपका सभी के सभी एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो गया। ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे हो गया चीज मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से हमको अभी फिलहाल इतना बात ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो है वैसा त्रिभुज है जिसमें सभी की सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है, दिख रहा होगा आपका। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कोई एक भी कोण आपका 60 दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है, तो आपको जो है दिमाग में आना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज का कोण क्या होता है आपका सभी के सभी 60 डिग्री होता है। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे आपको क्वेश्चन आपको आता है। इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। और इसके अलावा आपको कुछ और भी चीज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। सपोज मान लेते हैं हम लोग फिर से कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बना दिए, नाम इसका हम लोग देते हैं कि आपका ABC, इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ABC इसका हम लोग नेमिंग कर दिए, ये क्या बन गया, ये B हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति के बारे में, तो परिमिति जब भी एक ऐसा वर्ड ध्यान रखेंगे
परिमिति एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको समझ जाना है, कोई भी भुजा हो, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटरल हो, चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, कुछ भी हो, इसका मतलब क्या होता है आपका परिमिति का ध्यान रखेंगे। रटना नहीं है मैथ, मैथ समझने का चीज है। परिमिति मतलब सभी भुजा का योग। क्या होगा? सभी भुजा का योग। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें सभी के सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर पूछेगा बताइए इस समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमिति क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे सर? तीनों भुजा को ऐड करेंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तीनों तो बराबर है, तो ए प्लस ए करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 3a है तो 3a हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बना आपको पता चल गया। अगर कभी एग्जाम में फॉर्मूला नहीं भी आता है, कोई बोलेगा कि ये जो आपका 6 दिया हुआ है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, बोलेगा कि इसका परिमिति बता दो, पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्या करेंगे आप? 6 को हम लोग क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे, मतलब 3 बार ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 18 मीटर होगा, तो मीटर में सेंटीमीटर जो भी होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है आपका? तो 3 गुने कोई एक भी भुजा, क्योंकि सभी भुजा तो बराबर होती है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा, परिमिति का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया यहाँ पे, और फॉर्मूला कैसे बना है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं एक और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया इसका कैसे निकालेंगे? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, √3/4 इंटू कोई भी एक भुजा ले लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे भुजा क्या आपका ए दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये √3/4a² क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक और भी चीज रह गया आपका जो कि आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक भी और भी हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ट्रायंगल प्रॉपर नहीं बन पाया था। इक्वेटर ट्रायंगल नाम से क्लियर है कि आपका जो है सभी के सभी भुजा क्या बराबर होना चाहिए, तो ऐसा लगना चाहिए कि सभी बराबर हो। ठीक है, अभी भी नहीं बन पाया, थोड़ा सा रुकिएगा, चलिए अब बन जाएगा लग रहा है। ऐसे कुछ लिए, कुछ ऐसे लकीर लगाएं, फिर कुछ ऐसे लगाएं। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या आपका सी है। इसमें जो आपका हाइट, लंब, परपेंडिकुलर जो भी बोलिए, अगर ये एच दिया हुआ है तो आपका इसका फॉर्मूला कैसे होता है? ठीक है, भुजा जो है आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका ए ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? एच बोले या फिर यहाँ पे आप हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, ये हाइट निकालना होगा तो √3/2 क्या हो जाएगा? भुजा, या फिर एक साइड हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है आपका? साइड है, या फिर आपका क्या है? भुजा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ऑल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये पता चल गया होगा। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी का सभी कोण बराबर होता है, जो कि होता है कितना? 60 डिग्री होता है। इसके बाद सभी भुजा ए होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ने देखा कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना होता है आपका? 3 गुने कोई एक भी भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसी में अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे हाइट अगर निकालना होगा, यहाँ से ये हाइट होता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई आपका निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? √3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ सपोज कर सकते हैं, कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं। लाइक हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके का। पता नहीं ट्रायंगल प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, अभी थोड़ा सा प्रॉपर बन पाया है। मान लेते हैं एबीसी ट्रायंगल है, जिसमें आपका सारा का सारा भुजा इक्वल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस ट्रायंगल एबीसी जो दिया हुआ है इसमें आपका गिवन है आपका कितना? कोई एक भुजा, बोलेगा कि इसका साइड्स या फिर आपका भुजा जो है आपका साइड कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर सपोज करते हैं। कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर आपका है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया है।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो हम लोग कहाँ पे थे, इसका जो भुजा जो है आपका कितना है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि हाँ ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर आपका गिवन है, इतना पता रहना चाहिए। अब मान लीजिए पूछता है कि बता दीजिए इस ट्रायंगल का परिमिति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेरीमीटर कितना है। तो अभी मैंने बताया है क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को योग करना होता है, या फॉर्मूला क्या होगा, 3 है। तो 6 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। वही बात करें, बताइए इसका एरिया क्या होने वाला है। तो मैंने क्या बताया आपका, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपका क्या है, 6 है, तो 6 स्क्वायर मतलब क्या, 6 इंटू 6 करेंगे। इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और एक √3 है, 9 √3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्या रह गया आपका, हाइट पूछेगा या ऊंचाई पूछेगा, तो √3/2 इंटू क्या है, h होता है। तो √3/2 ए होता है आपका, ए कितना है आपका, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा, तो 3√3 जो है आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके पेपर में, किसी भी पेपर में, चाहे आपका डीलेट हो, सीटेट हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, उसको हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ फिर क्लियर होने वाला है। जैसे एक सवाल है आपका, जो भी क्वेश्चन है या फिर जो क्लासेज आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, सो हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी लोग जो है पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। जिससे पहला क्वेश्चन है, एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल कितना होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, भले ही आपको जब तक क्लियर दिमाग में नहीं होता है तब तक डायग्राम जरूर बनाएंगे। ABC है, प्रत्येक भुजा 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ये मैंने बताया। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 बार में तो क्या हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कितना जल्दी क्वेश्चन बन गया। तो कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाइएगा, फिर आंसर दीजिएगा, फिर बताइएगा कि जो है टोटल क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, फिर बताइएगा। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो फिर से एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ। देखिए हमेशा जो दिया होता है वो आपको समझना होता है, और जो फाइंड करना होता है उसको। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने का जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि परिमाप पूछा गया है। परिमाप आपको पता है क्या होता है, आपका 3a होता है। क्या आपका होता है, 3a होता है। तो हमको a जो है आपका भुजा पता होगा, तभी जो है ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सबसे पहले हमारा फाइंड करना होगा a अब कहाँ से पता करेंगे, तो ये पता करने के लिए ये आपका हिंट दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, √400√3, मतलब अभी बताया मैंने इक्वेटर ट्रायंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर आपका एरिया, यहाँ पे एरिया है ना, तो यहाँ पे भी एरिया बराबर करेंगे। तो ये दिया है आपका 400√3। इसको काटेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा। ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, 400 गुना 4, मतलब ए जो है क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में 4 चौका 1600 हो जाएगा। 1600 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है आपका यहाँ पे लिखते हैं कितना हुआ, 40 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कैसे इसको निकालें। अगर दिक्कत होगा तो कोई भी स्टेप में दिक्कत होगा तो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसको बताया जाएगा। तो अब परिमाप पूछा गया है, तो बताइए परिमाप आपको ये भुजा निकल गया, ये भी 40 पता चल गया ना आपको, ये भी 40 है, और क्या आपका ये भी 40। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए जो है करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 नहीं सॉरी 120 हो जाएगा ना। तो 4 बार क्या हो जाएगा इसका आंसर, 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी चीज क्लियर हो गया। वो तो इस तरीके से जो दिया हुआ है उसको हमको पकड़ना है, और जो निकालना है उसका जो दिया हुआ है उसका यूज करके सवालों को बनाना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है। यदि किसी संभावित त्रिभुज की भुजा ही आपको दिया हुआ है 4√3, तो उसका एरिया क्या होगा। फिर से बनाने का तरीका क्या है वो बताते हैं आपका। मान लीजिए इक्वेटर ट्रायंगल एबीसी अगर दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, फॉर्मूला जो पूछ रहा है उसको लिखेंगे ऑटोमेटिक, तब पता चलेगा कि क्या फाइंड करना है। √3 इंटू ए क्या आपका भुजा है। अब भुजा कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। एक भुजा आपका दिया ही हुआ है, 4√3 दिया हुआ है, तो ये भी 4√3 हो जाएगा, ये भी 4√3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये भी 4√3 हो जाएगा। तो एरिया हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, √3/4, साइड क्या है 4√3, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4√3 जो है हम लोग 2 बार हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 बार लिखेंगे। 4 से 4 कट गया, कितना हो जाएगा
4√3 गुना √3 गुना √3, ठीक है। √3 जो है आपका 2 बार है तो क्या हो जाएगा, बन के आपका 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है आपका दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 गुने 3 12, क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 12 और √3, फाइनली क्या हो जाएगा, 4 3 12 √3 हो जाएगा। तो 12√3 जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 12√3 जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आई होप ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके का है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से लंब का मान आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम जो है आपको बनाना पड़ेगा जो दिया हुआ है उसका। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, दिया क्या है, लंब का मान। तो लंब का मान आपका ये हो गया एच, ये क्या है आपका √6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या आपका √6 सेंटीमीटर है। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 a²। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, भुजा चाहिए, साइड चाहिए। तो कैसे निकलेगा, निकलेगा यहाँ से। यहाँ पे आपका हिंट दिया हुआ है कितना, हाइट जो है आपका √6 दिया हुआ है। तो हाइट का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, हाइट जो होता है आपका इसमें √3/2a होता है। मतलब इसी का वैल्यू आपका क्वेश्चन में ये हिंट दिया हुआ है। तो इसी को बराबर करेंगे तो √3/2a बराबर कितना हो जाएगा आपका, हाइट √6 है। तो इसको यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को इससे गुना करेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 को आप √3 इंटू √2 लिखेंगे तो √3 से √3 कट गया। फाइनली हमारे पास एक क्या हो गया, 2√2 सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। सभी भुजा बराबर होती है। तो अब ए आपका यहाँ पता चल गया है, तो इसको लिखेंगे इस फॉर्मूला में, एरिया में √3/4 इंटू ए कितना है आपका 2√2 है और स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 4, ये पूरा का पूरा कट गया। तो ये √2 और √2 मिलके क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 मिलके आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी आपका अच्छा सवाल था, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मे भी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस कंसेप्ट में जितना भी चीजें मैंने आपको बता दिया है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 दिया हुआ है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। तो प्रत्येक भुजा दिया हुआ, एरिया पूछा जा रहा है। एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर हिंदी में इसको हम लोग भुजा का स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4। भुजा हमारा क्या है, 8 है, तो 8 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 4 से कटेगा 2 बार में, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो इस तरीके से हम लोग जो है, हम लोगों ने आज इक्वेटोरियल ट्रायंगल के बारे में देखा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आपको समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये बताया मैंने आपको। सभी के सभी कोण क्या होता है, बराबर होती है, और कितना होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने ये सीखा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 गुना भुजा होता है। कैसे होता है मैंने बताया आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, ए स्क्वायर होता है, ये बताया मैंने। फिर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है आपका √3/2 ए होता है, ठीक है। और इस पे आधारित सारे प्रश्नों को हम लोग ने आज किया, ठीक है। प्रश्न हम लोग ने किया। सो आई होप इस सारा का सारा जो है आपको क्वेश्चन कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इस एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। सो कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और किस मैथ का टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज़ आपका समस्या है, दिक्कत है मैथ से रिलेटेड किसी टॉपिक में, या फिर आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और सेशन कैसा लगा ये बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक बताइए, ठीक है। तो थैंक यू, ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द फिर से नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और भी नए कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन को करने वाले। सो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।